जो ये नारा है कि बटोगे तो कटोगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है और ऐतिहासिक नारा है। तो मैं आपको ले गया था अशोक, सम्राट अशोक के काल में। आप सब लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक जो थे वो एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनके जो दो बेटे थे, एक बेटा था जौलौक जिसको कि कश्मीर की ओर का उन्होंने हिस्सा दिया था, वो उसने शैव मत अपना लिया था, यानी कि हिंदू मत अपना लिया था। और उनका जो बेटा था कुणाल, और कुणाल के बाद जो संप्रति उनका जो राजा बना, तो संप्रति ने जैन धर्म अपना लिया था। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जब जैन मत में और बौद्ध मत में विभेद उत्पन्न हुआ तो उसका नतीजा क्या हुआ कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो विभक्त हो गया और फट गया। अब हम उसके और आगे चलते हैं, हम वर्ष 712 में आ जाते हैं। मैं आपको सिंध के क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि सिंध में 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया, और जब मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया तो हम लोग, उस समय राजा दाहिर का वहाँ शासन था, और राजा दाहिर जो थे वो एक हिंदू मत को मानने वाले थे, लेकिन वहाँ पर एक बहुसंख्यक जो वहाँ पर एक आबादी थी वो बौद्ध मत के अनुयायी थी, और बौद्ध मत के अनुयायियों में और हिंदू मत के अनुयायियों में वहाँ विभेद हो गया। आपस में उनमें पटरी नहीं बैठी तो वो बट गए, और जब बट गए तो हमारे भारत का एक जो सिंध का प्रांत था वो हमारे देश से कट गया। तो बटोगे और कटोगे का नारा यहाँ पर भी स्थित होता है। और उसके बाद आप आ जाइए 1947 में, आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम हम लोग मिलकर इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जब हमारे मन बट गए, हम हिंदू और मुसलमान में बट गए, तो हमारा देश जो था, हमारा भारत प्यारा देश, वो कट गया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग देश बन गए। तो इसलिए बटोगे तो कटोगे ये नारा एक ऐतिहासिक नारा है, और हमको अपने देश को बटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है। इसलिए पूरे समाज को बिना ये सोचे हुए कि वो किस धर्म के अनुयायी हैं, हमको प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना का भाव, और उसके साथ राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इस भाव से हमने आपको आगे बढ़ना होगा, जीना होगा।